हेलो भी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बड़ा अजीब सा सवाल है ना, कैसे हैं? 65-66 दिन हो गए और कैसे हैं? पर दोस्तों ये विडंबना है, पूछना तो पड़ेगा ही। बहुत अच्छी बात आपने की। पर दोस्तों सरकार की दशा अगर बात करूं तो एक छोटी कहानी से मैं इसको रिलेट करना चाहूंगा। एक बार एक पंडित जी थे, पंडित जी पुजारी, भगवान के अनन्य भक्त थे, बहुत बड़ी उपासना की उन्होंने, भगवान प्रसन्न हुए और उनको उन्होंने एक शंख गिफ्ट किया। शंख समझ रहे हैं ना? शंख गिफ्ट किया और ये कहा कि तुम इससे जो कुछ भी मांगोगे ये तुम्हें देगा। और पंडित जी बहुत खुश हुए, घर लेके आए, उन्होंने पूजन किया और उस शंख के सामने बैठ के अपनी सारी मनोकामनाएं वो करते थे। जैसे उनको जरूरत होती थी कि मुझे एक टाइम का खाना चाहिए तो वो शंख एक टाइम का खाना उपलब्ध कराता, मुझे 100 रुपए चाहिए तो वो 100 रुपए उपलब्ध करा देता, मुझे 200 रुपए चाहिए तो वो 200 रुपए उपलब्ध करा देता। परंतु कुछ समय के बाद एक उसी गांव में एक चोर रहता था, उसने देखा कि अरे ये तो बड़ा विचित्र शंख है, पंडित जी जो कुछ भी मांगते हैं वो सारी मुराद ये शंख पूरी कर देता है। तो उसने एक दिन प्लान किया कि इस शंख को किसी तरह से चोरी कर लेना है और दोस्तों उस शंख को वो चोरी कर लेता है और साथ ही साथ एक और उसी तरह का शंख ले जाकर रख देता है। अब अगले दिन फिर पंडित जी नहा धो के तैयार हुए और जैसे ही आके उस शंख के सामने बैठे और उन्होंने बहुत सारा आह्वान किया, पर शंख तो वो था नहीं, वो तो नकली शंख था। हेलो, यही है। अब पंडित जी को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था कि अभी कल तक जो शंख हमें इतनी सारी चीजें दे रहा था, अचानक इस शंख को क्या हो गया। अब उनसे रहा नहीं गया, वो फिर भगवान की शरण में गए तो भगवान को ये सारी चीजें समझ में आ गई। उन्होंने कहा बच्चा परेशान मत हो, हम तुम्हें एक और शंख देते हैं, इसका भी तुम वही हाल करना जैसे तुमने पहले वाले शंख का किया था, ये भी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा। वो दूसरे शंख को लेके आते हैं और अपने पूजन के लिए रखते हैं और जैसे ही वो पूजन के पास बैठ के उस शंख से डिमांड करते हैं तो शंख बड़बोला टाइप का, वो बोलते थे शंख महाराज मुझे 100 रुपया दो, वो शंख बोलता 200 रुपया लो ना। वो बोलता शंख महाराज मुझे एक टाइम का भोजन चाहिए, बोले एक का क्यों, दोनों ही लो ना। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, दे कुछ नहीं रहा था, धड़ाधड़ केवल जो है जवाब ही देता था। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। इस शंख को उन्होंने लपेट के रख दिया। चोर बगल में खड़ा होकर सुन रहा था, उसने कहा यार ये शंख तो बहुत बढ़िया है, वो तो 100 मांगो तो 100 देता है, ये तो 100 मांगो 200 देता है। वो फट से दौड़ के गया, वो वाला शंख ला के रख दिया और ये वाला शंख उठा ले गया। अब पंडित जी के पास तो ओरिजिनल आ गया और वो वाला शंख उसके पास चला गया। अब वो शाम को नहा धो के जैसे ही व्यवस्था करता था, वो बैठ के उस शंख के पास पहुंचता है और पूछता है कि गुरुदेव महाराज मुझे 100 रुपया दो ना। शंख फिर वही पुरानी राग लगता है कि 200 लो ना। बोले 1000 दे दो, बोले 2000 ले लो। उसको बड़ा परेशानी हुआ, बोला कि इतनी देर से मैं मांग रहा हूं, दे तो कुछ रहे हो नहीं है। तो उसने कहा कि देखो अहम डकोर शंख, अहम बदामी ददामी ना, मैं सिर्फ कहता हूं देता नहीं हूं। दोस्तों राजस्थान सरकार भी डकोर शंख लगती है, केवल कहती है। परंतु दोस्तों अभी उनको पता नहीं है हमें किसके साथ पाला पड़ा है। यहाँ तो या तो हम छेड़ते नहीं और छेड़ दिया तो छोड़ते नहीं। तो निश्चित है दोस्तों कि अब उनका पाला ऐसे जगह से पड़ा है कि उनके दांत खट्टे हो जाएंगे। और मैं इसी के साथ पुनः हिम्मत तो नहीं पड़ता टीपू सुल्तान को बुलाने की, परंतु हिम्मत तो करना ही पड़ेगा कि मैं पुनः अपने टीपू जी को बुलाऊं और ये सेशन को आगे बढ़ाएं। दोस्तों मैं एक बार इसी के साथ नारे लगवा दूं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, दीदी इनकलाब। और इसी के साथ मैं माइक हैंड ओवर करूंगा टीपू जी को। एक बार जोर ताली हमारी टीपू जी के लिए जबरदस्त तालियों के साथ जो है माइक।